आज की वीडियो में भी मैं परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ा जाता है तो वह संख्या ही परिणाम देती है। कहने का मतलब है किसी संख्या के 80%, संख्या का 80%, किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ा जाता है, यानी किसी संख्या का 80% अगर 80 में जोड़ा जाता है तो वो संख्या परिणाम देती है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 100%। 100% मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये परसेंट इस साइड चला आएगा, परसेंट को परसेंट की तरफ करेंगे तो ये 80% इधर आ जाएगा, तो इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 100% माइनस 80%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20% एंड 20% बराबर हो जाएगा 20% बराबर हो जाएगा 80। तो 1% बराबर हो जाएगा हमारा 80/20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4। हमसे पूछा गया है 100% का मान, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 4 × 100 इक्वल टू में 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 हो जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 60%, ठीक है, तो ये हो गया संख्या का 60% में से 60 घटाया जाता है, तो 60% में से यदि हम 60 माइनस करते हैं तो परिणाम 60 होता है। ठीक है, यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाते हैं तो वह परिणाम 60 होता है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 60% बराबर हो जाएगा 60, ये माइनस में 60 है तो इधर आएगा तो प्लस में 60 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 60% बराबर हो जाएगा हमारा 120। तो 1% बराबर हो जाएगा 120, ये इधर गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा 60। इसको सॉल्व करेंगे तो वो 2। तो हमें संख्या ज्ञात करना है, यानी कि 100% का मान ज्ञात करना है, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 100% इक्वल टू हो जाएगा 2 × 100। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 200, तो वह संख्या हमारी 200 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, मूल संख्या को वापस पाने के लिए बड़ी संख्या में से कितने % की कमी करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो 20%, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20/100 हो जाएगा। अगर हमारी मूल संख्या 100 है तो उसका 20% 20 होता है। ठीक है, लेकिन ये परसेंटेज में है, इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी अगर मूल संख्या 5 है तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, अगर हमारी मूल संख्या 5 है तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 6। 1 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 6। 1 ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि 5 का 20% 1 होता है। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो किसी संख्या अगर हम मूल संख्या 5 मान लेते हैं तो उसमें 20% की वृद्धि यानी 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। फिर हमें मूल संख्या को वापस पाने के लिए क्या करेंगे, 6 से हमें 5 करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। किसके मुकाबले, 6 के मुकाबले, क्योंकि जो हमारी संख्या बढ़ाई गई है उसी में से माइनस करके हमें मूल संख्या लाना है। तो मतलब 6 के मुकाबले हम देख रहे हैं तो 1/6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। इसको जब परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से इंटू करेंगे, और 1/6 का परसेंटेज वैल्यू होता है हमारा 16 सही 2/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि पेट्रोल की कीमत में 11 सही 1/9% की वृद्धि की जाती है तो खपत कितना % कम करे ताकि व्यय समान रहे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 16 सही 1/9% का मतलब क्या होता है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो 11 सही 1/9%,
इसको सॉल्व करने के लिए 11 में 9 से गुणा करेंगे एंड +1 करेंगे। तो 11 में 9 से जब गुणा करेंगे तो 99, +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 100/9 इंटू परसेंटेज की जगह पे लिखेंगे 1/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/9, यानी कि 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होगा। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 11 सही 1/9% की वृद्धि की जाती है, यानी कि अगर हमारी पहले पेट्रोल की कीमत 9 थी, उसमें 11 सही 1/9% का मतलब 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाती है हमारी 10। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, तो खपत कितना % कम करे ताकि व्यय समान रहो। तो मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो खपत जो होती है वो हमारी कीमत के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब क्या हुआ, जब हमें खर्चा समान रखना है तो कीमत जितनी बढ़ेगी खपत हम उतना ही कम करेंगे, और कीमत जितनी कम होगी खपत हम उतनी ही ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो हमसे बोला क्या गया है क्वेश्चन में, तो खपत कितने % कम की जाती है ताकि व्यय समान रहेगा। ये होता है हमारा कीमत, ठीक है, और ये होता है हमारा खपत। तो कीमत जब हम 9 से 10 करते हैं तो खपत हमें 10 से 9 करना होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कितना कम किया जा रहा है, 1 कम किया जा रहा है। ठीक है, किसके मुकाबले, 10 के मुकाबले, क्योंकि 10 से ही हमें 9 करना है तो इसलिए 10 के मुकाबले देखा जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। इसको जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10% आंसर। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।